और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 3 आतंकी भी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। मुठभेड़ में 5 जवान घायल हालांकि बताए जा रहे हैं, एक जवान लापता बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कठुआ से दे रहे हैं। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 जवानों ने शहादत पाई है। वहीं मुठभेड़ में 3 आतंकियों को भी ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने इन 3 आतंकियों को ढेर किया है। मुठभेड़ में आपको बताएं कि 5 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक जवान के लापता होने की खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिला कठुआ से दे रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 5 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक जवान लापता है। वहीं दुख भरी खबर यह है कि मुठभेड़ में 3 जवान भी शहीद हुए हैं। तो मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। कठुआ में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, आतंकियों को ढेर किया गया है, 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि 5 जवान घायल हैं, जबकि एक जवान लापता है। वहीं 3 जवानों ने शहादत पाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कठुआ से दे रहे हैं। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है और मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक जवान के लापता होने की खबर है। वक्त हो चुका है और मैं इस वक्त कठुआ के उसी जेठाना इलाका में मौजूद हूं, जहां सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो तेजी से चल रही है। रात का वक्त हो चुका है, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अपना कॉर्डन जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि इस ऐसे अंदेशा होता है कि जो आतंकवादी हैं वो रात का फायदा उठा के जो है इस कॉर्डन को ब्रेक करके निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर एक जगह चप्पे चप्पे पे जो है अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। 2 आतंकवादी जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और जो 5 जवान हैं उसमें से जो 2 जवान जो सेना से हैं और 3 पुलिस से हैं वो जख्मी हैं। और अब जो है रात के वक्त हालांकि ऑपरेशन को थोड़ा सा स्लो किया गया है। सुबह होगी, जब पहली लाइट होगी, तब इस ऑपरेशन को उसी पेस के साथ जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से हमारे जो जवान हैं, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है आतंकवादियों का, ये बहुत ही तारीफ की बात है, क्योंकि यहाँ ये जो इलाका है, यहाँ पे जो लोकल जो हैं वो देशभक्त लोग हैं और उन्होंने हमेशा ही अपने सैनिकों का साथ दिया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को तभी ये कामयाबी मिली जब यहाँ पे उन आतंकवादियों को स्पॉट करने के बाद तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचित किया गया। आपको याद होगा कि जो कठुआ का पहला जो इलाका जहाँ पे आतंकवादियों को स्पॉट किया गया था, वहां से 45 किलोमीटर का ये फासला है जो ये इलाका है। तो ऐसे में ये अंदेशा यही है कि ये वही आतंकवादी गुट हो सकता है जिन्होंने वहां पे जिस महिला और उसके पति ने उनको देखा था और यहां तक वो कैसे पहुंचे, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि लोकल सपोर्ट के साथ, OGW की सपोर्ट के साथ वो यहां पहुंचे, जिनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट और खाने पीने की जो रसद है वो लोकल यहां पे OGW की तरफ से दी गई, जो एक चिंता का विषय है। उन तमाम बातों को जो है वो खंगाला जाएगा और कई लोगों को भी बाद में राउंड अप किया जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन अभी अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो रात का वक्त है, सन्नाटा बहुत ज्यादा है और ऐसे में ऑपरेशन में थोड़ा सा जो है वो स्लो हुआ है। लेकिन वापस जो है जैसे भी पहली लाइट होगी सन की, तो उसके साथ इस ऑपरेशन में वापस तेजी लाई जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, जेठाना, कठुआ। तो जेठाना से ज्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता राजन वैद, वो रात भर वहां पर मौजूद रहे। इस वक्त की ताजा अपडेट की बताएं, जिस वक्त वो रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त 2 आतंकियों को ढेर किया गया था और अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि 3 आतंकी अब ढेर किए गए हैं। ये कठुआ के सानियाल गांव में, जहां पर सर्च ऑपरेशन कई दिनों से जारी है, मुठभेड़ जारी है, उससे 45 किलोमीटर 30 से 45 किलोमीटर की दूरी पर जेठाना इलाके में कल गोलियों की आवाज सुनी गई थी। फिर उसके बाद ये बड़ी सफलता मिली गई। कठुआ मुठभेड़ में 3 जवान जो शहीद हुए हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जाबाज सिपाही थे, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जसवंत सिंह जो हीरानगर के रहने वाले थे, वहीं बलविंदर सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं जो मढ़ीन के रहने वाले थे, और तीसरे जवान का नाम तारिक अहमद है जो रियासी के रहने वाले थे। तो इन 3 जवानों ने इस मुठभेड़ में शहादत पाई है, जिनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चरणजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह हो चुकी है, रात
3 आतंकियों को ढेर किया गया। वहीं दुखद खबर यह है चरण कि 3 जवानों ने भी शहादत पाई है। इस वक्त की अपडेट क्या है, क्या कुछ ग्राउंड पे चल रहा है, क्या गोलियों का तबादला अभी भी जारी है, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल सना, सुबह की पहली किरण के साथ एक बार फिर जो है वो तलाशी अभियान और जो आतंकियों के खात्मे के लिए जो अभियान है वहां पे छेड़ दिया गया है यहाँ पर। और लगातार जो फोर्सेज है उनका आना जो है बढ़ गया है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनका खात्मा किया जाए। जिस तरह से कल एक बहुत क्षति जो है वो हमें पहुंची है। 3 जवान जो है वो हमने खो दिए हैं। तारिक अहमद जो है वो रियासी के रहने वाले हैं, जसवीर सिंह वो भी जिला कठुआ के हैं, और बलविंदर सिंह वो भी जिला कठुआ के रहने वाले हैं। ये तीनों जो हैं सीपीयू जो बॉर्डर धीरज सिंह कटोच हैं वो भी हालत ही घायल है, उनका इलाज भी सीएमसी कठुआ में चल रहा है। ये तीनों ही उनके साथ वो थे, उनके बॉडीगार्ड थे जी। 3 आतंकियों को भी ढेर किया गया है। क्या उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई, क्या कुछ जानकारी, किस संगठन से वो ताल्लुक रखते थे, और ऑपरेशन इस जब सुबह फिर से स्टार्ट हुआ है तो क्या फिर से एक बार फिर देखा गया, फायरिंग के तबादला देखा गया, क्या जानकारी देंगे? अभी सुबह कोई फायरिंग की वहां घटना सामने नहीं आई है यहाँ पर। और मैं बता दूं कि ये जिस तरह से सन्याल में बताया गया, शनिवार की बात करें तो सन्याल में जिस तरह की घटना सामने आई थी उसके बाद से लगातार सेशन जो है वो 5वें दिन भी चल रहा था वहां पर। उसके बाद से इसी बीच जो है ये वाली घटना यहाँ जेठाना इलाके में सामने आती है, मुठभेड़ होती है, उसमें हमने 3 जवान खो दिए हैं। और अब सुबह की बात करूं तो लगातार इलाके में सर्च चलाया जा रहा है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो 5 लोगों का ग्रुप वहां पे जो सन्याल में था वो स्टेप होकर यहाँ पर पहुंचा था, और जिसमें से 3 लोगों जो आतंकी हैं उनका खात्मा कर दिया गया है, और 2 की तलाश अभी जारी है। तो क्या ये 3 आतंकियों की बॉडी जो है क्या बरामद कर ली गई? नहीं सर, अभी तक तो बॉडी जिस तरह से दुर्गम इलाका है और पहाड़ी घना जंगल है तो काफी दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। और बॉडी जो है वो ना ही हमारे पुलिस कर्मियों की अभी तक रिकवर हो पाई है, और ना ही आतंकियों की बॉडी है वो रिकवर हो पाई है जी। तो दुखद खबर यह है कि 3 लोगों ने, 3 पुलिसकर्मियों ने शहादत पाई है, जिनकी तस्वीर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सुबह की पहली किरण के साथ जैसा कि चरण ने कहा, एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और मुठभेड़ में 3 जवानों ने शहादत पाई है। तो वहीं सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है कि 5 में से 3 आतंकी ढेर किए गए हैं, लेकिन उनकी बॉडी अभी रिकवर नहीं की जा पाई है। पूरा इलाका जो है सघन इलाका है, जंगलाती इलाका है, जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक पर पहरा है, सख्त पहरा है। कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में